इंग्लिश स्पोकन के दौरान थैंक्स या थैंक यू ऑफेनली बोला जाता है। कहा जाता है कि थैंक यू सीख लीजिए और सॉरी सीख लीजिए, और पहले तो प्रयास करिए, कोशिश करिए कि सॉरी बोलने की ज़रूरत ही ना आए। सॉरी बोलना इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलतियां करता रहूं और सॉरी बोलता रहूं। सॉरी बोलने का अर्थ होता है कि मैं अपने गलतियों से तौबा करता हूं, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, फिर सॉरी बोलने का मौका नहीं दूंगा। और थैंक यू, जब भी कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ भी अच्छा करे तो आप उसे थैंक्स या थैंक यू जरूर कहिए। कहा जाता है कि धन्यवाद निर्विवाद कहते रहिए, अर्थात धन्यवाद एक ऐसा हथियार है जो प्यार को बढ़ाता है, नफ़रत को घटाता है, जीवन में पूर्णिमा की चांद लाता है, अमावस की रात को घटाता है, दो रिश्तों को पुष्पित और पल्लवित करता है, मित्रता बढ़ाता है, प्यार और मोहब्बत को परवाने पर चढ़ाता है। तो इसलिए धन्यवाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, यह मित्र बनाने का एक औजार है, हथियार है। तो धन्यवाद, थैंक्स या थैंक यू के साथ कुछ और भी शब्द जोड़ा जाएगा और इसे स्मार्ट वर्ड बनाया जाएगा। और स्मार्ट स्पीकिंग स्मार्ट लोगों के लिए आज मैं सिखाने वाला हूँ कि थैंक्स या थैंक यू ही सिर्फ नहीं होता तो है धन्यवाद का इंग्लिश थैंक्स या थैंक यू, मगर सिर्फ थैंक्स या थैंक यू से काम मत चलाइए, कुछ और भी इसे जोड़ दीजिए इसके साथ, और थैंक्स या थैंक यू को 4 चांद लगा दीजिए। ये आपकी बातों में 4 चांद लगा देगा। देखिए, बोर्ड पर मैंने कुछ लिखे हैं आपको सिखाने के लिए। थैंक्स या थैंक यू के साथ थैंक्स अ लॉट। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद, थैंक यू आपका धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ टन बहुत बहुत धन्यवाद, TON टन, थैंक्स अ टन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच भी कह सकते हैं। थैंक्स सो मच, यदि थैंक यू सो मच आपको बड़ा लग रहा हो तो उसका छोटा फॉर्म थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच के जगह पे थैंक्स सो मच। समटाइम्स थैंकिंग यू, थैंकिंग भी यूज होता है। अप्रिसिएट इट, जैसे बच्चे ने अच्छा काम किया, माई टीचर अप्रिसिएटेड मी फॉर माई कंप्लीटिंग होमवर्क। मैंने होमवर्क कंप्लीट करके ले गया था तो टीचर ने मुझे अप्रिसिएट किया। आई अप्रिसिएट यू, मैं आपका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ, अप्रिसिएट करता हूँ। आपकी पीठ पर हाथ रखता हूँ, थपकियाँ देता हूँ, अर्थात आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चीयर्स मीन्स भी धन्यवाद होता है। थैंक्स फॉर दैट, उसके लिए धन्यवाद। जैसे किसी ने कोई वस्तु दिया आपको और आप बोलेंगे थैंक्स फॉर दैट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप थैंक्स या थैंक यू की जगह पर दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यह आपकी बड़ी दया है, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं आपका धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ आपका। तो दैट्स सो काइंड ऑफ यू। या थैंक्स अ बंच, BUNCH, बंच मीन्स जैसे चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन में। तो यहाँ पर बहुत से धन्यवाद देने के सेंस में, बहुत बहुत धन्यवाद कहने के सेंस में थैंक्स अ बंच आप कह सकते हैं, थैंक्स अ बंच। यू आर लाइफ सेवर, यू आर अ लाइफ सेवर, जैसे किसी ने आपकी जान बचाई हो तो आप कह सकते हैं यू आर अ लाइफ सेवर, आप मेरी जान बचाए, आपने मेरी जान बचाया, है ना। किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मर रहा हो, उसके पास पैसों की कमी है, दिया तो आपने पैसा मगर आपने उसकी जान बचाई। कोई डूब रहा हो और जान बचाया, उसी समय नहीं बोल सकते, आप किसी को धन्यवाद के सेंस में भी कह सकते हैं यू आर माई लाइफ सेवर, है ना। आप मेरे लिए लाइफ लाइन हैं, आप मेरे लिए लाइफ सेवर हैं, आप हैं तो मेरी जीवन रक्षा हो रही है, आप मेरे जीवन को चलाने वाले हैं। आई एम ग्रेटफुल, मैं आपका आभारी हूँ। अनग्रेटफुल कैमल आपने पढ़ा होगा कि जो अपने ही मालिक को टेंट से बाहर निकाल देता है, धन्यवाद देने की जगह धीरे धीरे टेंट में घुस जाता है, ठंडी की रातों में, सिवरिंग कोल्ड में अपने ही मालिक को बाहर निकाल देता है।
ungrateful camel. Don't be an ungrateful camel. Always be grateful to someone. If someone is helping you, then you have to say, I am grateful. I am grateful आपने बोल दिया, मतलब आपने उसका धन्यवाद दे दिया. Thanks for your help. जब कोई आपकी मदद करता है, किसी की मदद के लिए यदि कोई आपको मदद करता है, मदद की हाथ बढ़ाता है, तो आप थैंक्स फॉर योर हेल्प बोल सकते हैं. किसी का समर्थन के लिए यदि कोई आपको समर्थन कर रहा हो, बातों का समर्थन कर रहा हो, पैसों से समर्थन कर रहा हो, किसी भी चीज़ का समर्थन दे रहा हो, तो आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी. आप वहाँ पर हैं, मेरे साथ हैं, मेरे लिए खड़े हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी. थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी. किसी के समर्थन पाने के बाद आप ऐसा कह सकते हैं. उपहार मिलने पर यदि कोई आपको उपहार दे रहा हो, तो थैंक्स फॉर द गिफ्ट. बर्थडे गिफ्ट में डोंट से ओनली थैंक्स, नो, थैंक्स फॉर द गिफ्ट. सलाह, यदि कोई सलाह दे रहा हो, थैंक्स फॉर द एडवाइस. थैंक्स फॉर द एडवाइस. तो आप इस तरह के, मैं बोर्ड से हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, जूम कीजिए और लिखिए और सीखिए तथा अपने स्पोकन को मजबूत करिए. थैंक्स की सहायता से कैसे बोलते हैं, थैंक्स के साथ कुछ और वर्ड यूज़ कीजिए. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन, थैंक यू सो मच, थैंक्स सो मच, एप्रिसिएट इट, चीयर्स, थैंक्स फॉर दैट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अ बंच, यू आर अ लाइफ सेवर, आई एम ग्रेटफुल, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, थैंक्स फॉर द एडवाइस, थैंक अ बंच. और छा जाइए अपने मित्रों के बीच में कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है. थैंक यू. आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए कि आप मुझसे किस तरह सीख रहे हैं, और कुछ और भी टॉपिक चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं. आप अपना समर्थन मुझे दीजिए. आई विल बी ग्रेटफुल फॉर एवर इफ़ यू आर सपोर्टिंग मी by subscribing the English Guru Siva Ganesh. If you are new at the channel, then you must subscribe the channel to get notifications first and foremost. Like and comments and share in your friendship circle. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.